राधे राधे सब लोग को। भगवान कहते हैं कि हमें पुकारो। भगवान को भी कहना पड़ता है। जानते तो सब कुछ हैं लेकिन स्वीकृति चाहते हैं। भगवान को सच्चे हृदय से और विश्वास के साथ पुकारो तो वो सुनते हैं। शरणागत होना पड़ता है, उनके भरोसे होना पड़ता है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी अपने घर में ही थी, कहीं बाहर नहीं थी। घर के लोग ही थे जो अपने शुभचिंतक होते हैं, वही लोग थे। चाचा ससुर थे, दादा ससुर थे, गुरु भाई ससुर थे, गुरु ससुर थे, अनेक अनेक रिश्ते थे और 5 पति थे। पति कितने? 5। लेकिन जब दुशासन कौन? देवर, चाचा देवर, जब चीर हरण कर रहे थे तो द्रौपदी को लगा कि वाह, इतने बड़े परिवार की मैं बहू हूँ, इतने बड़े खानदान की बहू हूँ, राज परिवार की, तो मेरा तो खैर सब कोई ना कोई साथ देंगे ही। लेकिन जब गंगा पुत्र भीष्म भी सर नीचे कर दिए। क्या सोचकर गंगा पुत्र भीष्म ने सर नीचे किया कि मैं राजगद्दी से बंधवाऊँ? ये कौन सा सोच है, ये कौन सी विचार है? राजगद्दी को बचाने के लिए ही तो ये सब करना था, द्रौपदी को बचाना था। अगर द्रौपदी बच जाती, गंगा पुत्र भीष्म अपना तलवार उठा लेते, तो दुर्योधन का मजाल नहीं था कि दुर्योधन आगे बढ़ता, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि गंगा पुत्र भीष्म क्या है। लेकिन किसी ने भी नहीं दिया, ये नहीं दिखाया कि हाँ तुम मेरी मर्यादा हो। लेकिन जब असहाय हो गए, लगा कि नहीं, औरत का संसार में कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, तब भगवान को चीर भी छोड़ दी। चीर को अपने हाथों से पकड़ के रखा था। स्त्री थी, लाज तो होता ही है। ज्ञानी, बहुत ज्ञानी थी, अग्नि से पैदा हुई थी, कोई ऐसी नहीं थी कि मूर्ख महिला थी। बहुत ही शक्ति, धैर्य और ज्ञानी थी। 5 पतियों को स्वीकार किया था उसने, नहीं वर्ण किया था 5 पति के साथ भाग नहीं गई थी। मजबूरी में आज्ञा का पालन और व्यवस्था सही रहे, टूटे नहीं मर्यादा, इसके लिए स्वीकार किया था। 5 पति अपने से चुन चुन के खुद के शादी नहीं की थी, लेकिन उन 5 को स्वीकार किया था। इतनी बड़ी शक्तिशाली नारी अपने ही परिवार में बेइज्जत हो रही थी और सब देख रहे थे। तब वो जिस साड़ी को पकड़ के रखी थी उसको भी छोड़ दिया। लो जा, भगवान को बचाना होगा तो बचाएंगे, बेइज्जत करना होगा तो करेंगे, जाने दो, करो। लेकिन भगवान तो खड़े ही थे, कृष्णा की प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें ये हमें बुलाती है कि नहीं, इसे हम पे विश्वास है कि नहीं। और जैसे ही द्रौपदी ने कहा हा कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्ण खड़े थे प्रतीक्षा में, क्योंकि वो देख रहे थे, उनको पता था, उनको खबर थी कि सभा में कुछ होने वाला है, चौसर में कुछ होने वाला है। लेकिन बिना अनुमति के, बिना ज़रूरत के
नहीं गए। जब द्रौपदी ने पुकारा, हा कृष्ण, अब क्या होगा? भगवान कहाँ थे? समा गए साड़ी में, सब भगवान समा गए। लोग कहते हैं ना भगवान ने साड़ी बढ़ाया, भगवान ने साड़ी नहीं बढ़ाया, भगवान साड़ी में समा गए, साड़ी बन गए। दुशासन को कहा, खींच देखते हैं तुम्हारे में शक्ति है या कृष्णा के पुकार में शक्ति है। ऐसे ही जब कोई बाप अपने बेटी का सिर्फ इसलिए बहुत ही अमर्यादित कुल में शादी कर देते हैं जहाँ वो एक भी दिन नहीं रह सकती, सिर्फ इसलिए कि मैं बड़ा रहूँ, मेरा प्रभुत्व रहे, ये अपना रहेगी, कहीं रहेगी, कभी ज़रूरत होगा तो कुछ मदद कर देंगे, ये सोचकर अगर कोई बात अगर अपनी बेटी की शादी करता है तो उसको उसी क्षण सोचना चाहिए कि मैं बाप होकर ऐसा कर्म कर रहा हूँ, मतलब कहीं भी ब्याह दे रहा हूँ, कभी बहुत ज़रूरत होगी, विपन्नता आएगी तो मदद कर दूँगा। उसको ये भी सोचना चाहिए कि इस बेटी का जन्म इस घर में मेरे इच्छा से नहीं हुआ, भगवान ने इसका जन्म यहाँ दिया है, और अगर मैं ये ऐसा कर्म करूँगा तो मुझे चुकाना पड़ेगा कई जन्म तक। कई पिता ऐसा करते हैं, एक ही पिता नहीं, कई पिता ऐसा करते हैं, बेटियों का शादी बहुत ही दुष्टता के साथ करते हैं ताकि वो कभी हमसे ऊपर ना उठ सके, हमारे सामने आवाज़ ना उठा सके, खुश ना रह सके। बहुत पिता ऐसा करते हैं, एक दो नहीं। और अगर उसके जीवन में कुछ हो गया तो कहते हैं उसका भाग्य ही ऐसा था, उसका कर्म ही ऐसा था, ये कह के उसको प्रताड़ित करते हैं। भगवान, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसे पिताओं को भी ऐसा ही दंड देना जो कभी खुशी ही ना हो सके, कभी नहीं। बेटी को क्या दुखी करेंगे, खुशी, अब खुद ही कभी खुश ना हो सके। ऐसे ऐसे पिता होते हैं, कुछ भी कर देते हैं बेटी के लिए, बस उनके लिए तो उनका अपना साम्राज्य बड़ा होता है, साम्राज्य हमारा। और उनको ये नहीं भास होता है, ये नहीं एहसास होता है कि यहाँ पैदा हुई, यहाँ पली बढ़ी, कहाँ किस तरह। एक तो इस समाज का रूल ऐसा है, कानून ऐसा है, ऊपर से अन्याय कर रहे हैं, कैसे जिएगी, एक बार भी वास नहीं होता है। ऐसे पिता को भगवान ही दंड दे सकते हैं। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कभी माफ़ नहीं करना ऐसे पिता को, कभी माफ़ नहीं करना, जीवन में कभी माफ़ नहीं करना, कई जन्म तक माफ़ नहीं करना दुष्ट पिता। कभी कभी स्वार्थ तो है ही, सबको स्वार्थ, किसको स्वार्थ नहीं, सबको स्वार्थ है, स्वार्थ किसी नहीं है। लेकिन आप मनमाना करेंगे, आप अन्याय करेंगे तो आपको भी उसका फल भी मिलेगा। राधे राधे। इसलिए कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है। राधे राधे।